नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनावी आचार संहिता के बीच अलीराजपुर के जोबट में एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने मध्य प्रदेश को फिर शर्मसार कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की स्थानीय प्रत्याशी अनीता नागर के भतीजे ने उस कुकर्म को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक तरफ महिलाओं का संरक्षण की बात करती है तो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो किशोरी है वो एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। जब वो वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए गई तो उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया गया। वहीं इस मौके पर कुणाल चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाती है, लेकिन इन आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और भारतीय जनता पार्टी इन आरोपियों से अपना नाता कब तोड़ेगी, ये उन्हें जवाब देना चाहिए। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मंडला से ओमकार सिंह मरकाम भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतदान प्रतिशत घटने से आधी रह गई है और 4 जून को अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। थाने में हुए अलीराजपुर जिले की जोबट थाने में हुई एक बहुत ही शर्मनाक घटना के कारण आज छुट्टी के दिन भी आपको प्रेस ब्रीफिंग के लिए मुझे आमंत्रित करना पड़ा। ग्यारह वर्ष 7 माह की बच्ची, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीता नागर, उनकी बहन के बेटे ने, भतीजे ने सामूहिक बलात्कार किया और पीड़ित महिला इंदौर के अस्पताल में जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रही है। 11 वर्ष 7 माह की बच्ची अपने रिश्तेदार के यहां एक विवाह समारोह में गई थी और खुले में शौच करने के लिए जब गई तो खेत के ऊपर अखिलेश पिता थान सिंह और उनके साथी भावेश ने इनको खेत में पकड़ा और सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने भारतवर्ष में करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों, और वन मंत्री और बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार की भतीजी खुले में शौच करने के लिए जा रही है, जिसके कारण ये घटना हुई। ये भारत की असलियत है। पिछले दिनों बुंदेलखंड के शौचालयों में मैं पत्रकारों को लेकर गया। 12-12 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं एक शौचालय के लिए। अब 12 हजार में कोई शौचालय बनता है क्या? जब हम 12 हजार रुपए में बनने वाले उन शौचालयों में पत्रकारों की पूरी टीम लेके गए तो देखा कि शौचालयों में भूसा और कंडा भरा हुआ है, पानी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें नहीं है। 12 हजार में कोई शौचालय बनता है? अगर ये शौचालय की जो बात मोदी जी भारतवर्ष में कर रहे हैं ये सच होती तो जोबट में इतनी लोमहर्षक और अमानवीय घटना नहीं घटी होती। आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। और उसका कारण है
कि कानून और व्यवस्था सत्ता और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों के लिए विशेष अधिकार बन गई और इसके चलते बड़े बड़े वीआईपी लोगों से जुड़े इस तरह के गंभीर और संगीन और लोमहर्षक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जोवट की घटना नारी सशक्तिकरण, नारी महिला के सम्मान, उनकी अस्मिता पर कलंक है और ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से मिलता जुलता बलात्कार कांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि भोपाल का और मध्य प्रदेश का एक पत्रकारों का पूरा दल उस पीड़ित महिला से मिलने जाएगा तो हम जो बात कह रहे हैं वो बात आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा विषय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा पब्लिक मीटिंग में कि हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों को फोकट में अनाज मिल रहा है। लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो दोबारा कहा सब लोग हाथ उठाओ, कितने लोगों को फोकट में अनाज मिल रहा है। लोगों ने हाथ उठाया। तब उन्होंने कहा या तो रामराज्य में फोकट में अनाज मिलता था या हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में फोकट में अनाज मिल रहा है। हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हमारे सबसे बड़े नेता मरकाब जी आ गए। मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो रामराज्य में फोकट में अनाज मिलता था या आज हमारे बीजेपी के राज्य में फोकट में अनाज मिल रहा है। राम राज्य के बारे में ये लिखा है, नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना, नहीं कोई यबुध न लक्षणहीना। मुख्यमंत्री जी आपको पता है, पता नहीं है, राम राज्य में कोई दरिद्र था ही नहीं, न कोई दरिद्र था, न लक्षणहीन था, न आचरणहीन था। अवध के सारे पुरवासी अपने स्वयंस्फूर्त अनुशासन में निबद्ध होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और जब कोई दरिद्र नहीं था तो फोकट में अनाज कौन बांटेगा। और इनके बीजेपी के पूर्वज वहां बैठे थे रामराज में, देख रहे थे अनाज तौलते समय कि फोकट में कौन अनाज बांट रहा है। रामराज्य समता मूलक समाज, समावेशी समाज, मेलजोल की संस्कृति और स्वयंस्फूर्त अनुशासन में जिंदगी जीने वाला एक ऐसा शासन है, एक ऐसा राज्य है जो अनुकरणीय है, जो राम राज्य सिर्फ राम के रहते आ सकता है और राम राज्य कभी नहीं आ सकता। उस राज्य के बारे में ये कहा जाता है। और राम राज्य में कोई चुनाव होते थे क्या? राम राज्य में जुआ सट्टा खिलाया जाता था क्या? राम राज्य में बलात्कार होते थे क्या? फोकट के अनाज की तो इनको पता है, लेकिन जोवट जैसी घटनाएं राम राज्य में होती थी क्या? कुपोषण में मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 है और भारत दुनिया में नंबर 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि कुपोषण में मध्य प्रदेश दुनिया में नंबर 1 है। राम राज्य में कुपोषण था क्या? अर्धविकसित बच्चे पैदा होते थे क्या? असमानता थी क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक? जरा बताएं। ये दंभ और अहंकार में डूबकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सीमाएं लांघने लगे हैं, जो जानकारी नहीं है उसकी बातें करने लगे हैं, असत्य कथन करने लगे हैं। यानी
चमचागिरी का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ होगा क्या कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये हनुमान जी के अवतार। मोदी जी हनुमान जी के अवतार हैं। लगी है क्या? बिना पूछ के तो पूरा देश धड़क रहा है उनकी नीतियों और विचारों के कारण। हनुमान जी झूठ बोलते थे क्या कि मोदी जी तो झूठ बोलते? हनुमान जी अनुराग, भक्ति, वैराग्य, सेवा के मूर्तिमंत रूप थे। हनुमान जी निर्वृत्ति मार्ग के परम आचार्य थे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के घनीभूत आचार्य थे। लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को दिलवाया। किष्किंधा का राज्य उन्होंने सुग्रीव को दिलवाया। जीवन पर्यंत केवल निस्वार्थ सेवा, भक्ति और अनुराग के अलावा एक एक पल, एक एक क्षण उनके जीवन में परोपकार की कहानी लिखी गई है। ये मोदी जी हनुमान जी के अवतार हैं। शिवराज जी अगर ये 6 महीने पहले कह देते तो जेब से तुम्हारी पर्ची निकल जाती। खुशामद खोरी में लेट हो गए, टाइमिंग बिगड़ गई, बेचारे मोहन यादव की पर्ची निकल गई। दूसरा चरण इलेक्शन का समाप्त हो चुका और बीजेपी ने, खासतौर से बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरह के कथन और वक्तव्यों को लोगों के बीच में देश के सामने रखा है, बहुत निराशाजनक। और भारत के बड़े नेता और प्रधानमंत्रियों का जो कद परंपरा और इतिहास में रहा है, उसको पराभूत करने वाला, उसको नीचे गिराने वाला इनकी भूमिका और इनके वक्तव्य और इनका आचरण है जो दुर्भाग्यजनक है। अब मैं हमारे ट्राइबल लीडर माननीय मरकाब जी, जो भविष्य के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, हमारा ऐसा अनुमान, तो हमारे बीच में है। 2 मिनट आपसे बात करेंगे। उसके बाद एक विशेष विषय है जिस पर हमारे युवा नेता कुणाल चौधरी जी 2 मिनट आपको ब्रीफिंग करेंगे। सादर नमस्कार। आप हम सब वर्तमान समय में इस देश के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के वर्तमान में जनता की ताकत को देख रहे हैं। द्वितीय चरण की मतदान हो चुका है और जिस तरह से भारत देश की जनता अपने निष्पक्ष न्याय करके इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की तरफ अपना मतदान किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं का हालत गड़बड़ा गया है। वो अपने वर्तमान की परिस्थिति में हिलते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री और उनके नेता घबराए हुए हैं और ऐसी स्थिति में उनके जो वर्तमान में जिस तरह के जनता के बीच में उनके बयान आ रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से मध्य प्रदेश में परेशान दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक निश्चित टारगेट दिया गया है कि आपको हर हाल में 29 सीट को जीतना है। ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट मिला हुआ है। पर 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से मतदान हुआ है, भाजपा अभी की स्थिति में आधा सीट में भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों में पूरी तरह से वो
ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके घबराहट को प्रदर्शित करता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाकर के बात करते हैं कि हम फोकट में आपको चावल दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपने मेरे आदिवासी समाज का घोर अपमान किया है। आदिवासी समाज कभी फोकट में नहीं खाता। इस बात को मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूं। इस देश के विकास की बुनियाद में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हर ईंट में अगर किसी का श्रम है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। और जिस मंत्रालय में आप बैठते हैं वहां के मजदूरों का आप सूची निकलवा लीजिए तो उसमें पूरे मजदूर हमारे आदिवासी मिलेंगे। आदिवासी श्रम करते हैं, आदिवासी हमारे मेहनत करते हैं। आदिवासियों के साथ आपकी सरकार अन्याय कर रही है, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। और आप जिस तरह से आज तुलना देते हैं भगवान राम के राज्य का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण ऐसा बताइए जो भगवान राम के राज्य में घटित हुआ हो, जिसकी आप आज के समय से तुलना कर रहे हैं। नेमावर की घटना हमारे देश को दुनिया में सिर्फ हमारी देश है जिसे हम मां की संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। बेटियों को हम देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। नेमावर की घटना जहां पर अंडरएज की बालिका का अपहरण हुआ, उसकी बहन थाने में जाकर के लगातार अपहरणकर्ता के नाम बता रही थी। अपहरणकर्ता टीआई के साथ थाने में मौजूद रहता था। 2 महीने के बाद उस अंडरएज की बच्ची के साथ ही नहीं, उसके मां की भी जो घटना घटित हुई सब सर्वविदित है। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ और 5 सदस्यों को 12 फीट गड्ढे में, एक ही गड्ढे में गड़ाने का कोई उदाहरण कहीं राम राज्य में नहीं मिलेगा। ये शिवराज और मोदी राज्य में मिला है। वहीं पर दूसरी तरफ गौ मांस के आरोप लगा करके भाजपा के कार्यकर्ता शिवनी में आदिवासी दाम्पत्य को घर से निकाल करके बेरहमी से पिटाई करते हैं। उनके उस घटनाक्रम में उनके मृतक की पत्नी अपने पति को बचाने का प्रयास करती है, उसको धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता है और उसके पत्नी के सामने पीट करके उसके हत्या कर दिया जाता है। नीमच में एक आदिवासी नौजवान को गाड़ी के पीछे बांध करके, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है काल्पनिक, वैसे ही वास्तविक वहां घसीटा जाता है। उसके वहीं पर मौके पे दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सीधी में एक आदिवासी बालक के ऊपर किस तरह से घटना घटित हुई, पेशाब करके उसके मान सम्मान को अपमानित करने का काम होता है। आदिवासी दिवस पे आप छुट्टी को बंद करके आदिवासी दिवस के दिन ही लटेरी के खट्टापुरा गांव में वन विभाग की गोली आदिवासियों पे चलती है। मौके पे स्वर्गीय चैन सिंह ढील शहीद हो जाता है। आदिवासियों पे लगातार जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और आज आप कहते हैं कि नहीं, हम तो फोकट में दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फोकट में खाने वाले भाजपा के लोग हैं, जिसकी दुनिया 30 या 95 का है। वो हमें सिखाते हैं कि फोकट में दे रहे हैं। आदिवासी, एक एक आदिवासी को मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा आदिवासी श्रम करता है, मेहनत करता है। अगर आज का विकास का बुनियाद का प्रारंभिक श्रम का शुरुआत है तो आदिवासी है। आदिवासी फोकट में नहीं खाता, फोकट में खाने वाले भाजपाई। ये आरोप लगा करके आपने हमें अपमानित किया है। इसका जवाब आपको 7 मई और 13 मई को मेरे प्रदेश के आदिवासी देंगे।
और आपको बताएंगे कि फोकट में खाने वाले बेबुनियाद आरोप न लगाए। वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रश्न है कि आप इतना डरे क्यों हैं? इसलिए डरे हो कि आपकी 29 का जो टारगेट दिए थे 2 चरण में आधे में नहीं पहुंचे, आपका कुर्सी जाना तय है, ये आपको भय दिखने लगा। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह से बयान लेकर के आप क्या साबित करना चाहते? 2 चरण में तो ऑलरेडी आपके 50% सीट कम हो चुका और दिल्ली से आपको संकेत आ गया कि आप मुख्यमंत्री 4 जून के बाद नहीं रहने वाले हो, आपको हटाया जाएगा, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया गया तो टारगेट में आप पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन का भी दुरुपयोग करते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से जो काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से इस बात की जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता समझ गए हैं, चाहे हमारा ST SC समान वर्ग के पिछड़े वर्ग के सभी साथी हैं, सब समझने लगे हैं कि मोदी की जो गारंटी है वो बहुत पहले जुमला के रूप में इन्होंने स्वीकार कर चुका है। एक व्यक्ति, मैं तो ताजुब करता हूं, एक व्यक्ति स्वयं की गारंटी ले रहा है। अरे अगर आप अच्छा किए होते तो आपकी गारंटी देश की जनता लेती। मोदी स्वयं कहता है, ये मोदी की गारंटी है। मैं समझता हूं अभी तक मेरे राजनीतिक जीवन में अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी चर्चा, आपकी बड़ाई जनता करती है, आप स्वयं नहीं करते। मोदी जी स्वयं कहता है मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी, आपके पास एक कार्यकर्ता नहीं है जो आपके विषय में बात करे? आप स्वयं लगे हैं अपनी बताने में, अपनी पीठ थपथपाने में। आपको अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 10 सालों में न युवाओं को रोजगार दिया, न किसानों के साथ न्याय किया, न हमारे शिक्षा क्षेत्र में आपने कोई गुणात्मक सुधार की काम किया, न आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ग्रामीण स्तर की संरचना को मजबूत करने का काम किया, न ही आपने महंगाई पर किसी तरह से अंकुश लगाने में कोई प्रयास किया। आप तो मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे अपनी नीति बनाते हैं, अपनी एजेंडा बनाते हैं। और मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूं साथियों, ये मोदी जो है ये भारत देश की अर्थव्यवस्था को मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे चलाने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को अब हमारे लोग समझ गए हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं और आने वाले 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, मोदी जा रहे हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी में पूरी तरह से वो दिमाग चला रहे हैं। जिस तरह से अभी महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की है, मैं तो कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने जिस मंगलसूत्र की बात किया, वैसे ये विषय आपने ही लाया है, इसलिए मैं पूछूंगा, क्या आपने जब आप 7 फेरे लेकर के शादी किए थे तब आपने मंगलसूत्र का जरूर वहां पर आपने उपयोग किया होगा, उसका आपने ख्याल नहीं रखा है और आप अपने खुद की जो कमियां हैं उसको स्वयं उजागर कर रहे हो। इसका मतलब है जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताके मती पहले हर लेना, वो स्वयं अपनी बयान में कह रहे हैं। मंगलसूत्र के विषय में तो प्रदेश और देश और दुनिया की जनता आपसे पूछ रही है। जब आपने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया उसके बाद के विषय में आप जानकारी देंगे क्या कि आप उस गृहस्थ जीवन को जिस तरह से आपने अपमानित किया है वो जवाब आप देंगे। तो साथियों, आप सब लोग से मेरा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अब आप सब लोग भी अगर मतदान अपने अपने क्षेत्र में ना किए हों तो हमें जरूर मतदान करें, ये अपील भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। ज्यादा नहीं होने पाती। एक महत्वपूर्ण विषय पे जिस तरह की विध्वंसक घटना है, आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे थी और सीधा सवाल है कि जो वन मंत्री है उनकी साली के बेटे ने जिस तरह का जघन्य कांड किया, निर्भया से बड़ा कांड किया, कब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा,
कब इन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा और जो प्रत्याशी भाजपा से लोकसभा की प्रत्याशी है, उनकी बहन के बेटे ने जो जहरीला ये कांड किया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी। हर चीज पे अगर मांझे वाले क्या वो चल सकता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर बुलडोजर चल सकता है, तो इतने जघन्य कांड के ऊपर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बुलडोजर चलाएंगे। आदिवासी समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह का विध्वंसक कांड हुआ, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का सीधा सवाल मुख्यमंत्री से। दूसरी चीज, आज प्रहलाद पटेल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनर्गल आरोप जो झूठी भक्ति के अंदर लगे उनने लगाए, तो पहले प्रहलाद पटेल जी से मेरा सीधा स्पष्ट है कि आप नॉन परफॉर्मिंग मंत्री देश के अंदर है। पहले कैबिनेट बने, फिर उसके बाद उतार के राज्य कर दिया देश का, और राज्य तो छोड़ो, राज्य में उतार दिया, और कुछ दिन बाद इस राज्य से भी बाहर कर देंगे। और कारण क्या था कि आप पहले पर्यटन मंत्री थे, जो पूरे विश्व में तो छोड़ो, आसपास के जो हमारे देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम से भी आपके कार्यकाल में पीछे हुआ, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग के कारण आपको छोड़ा गया। और आप आदिवासी और दूसरों की और पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी, फिर 27% करा था। पिछड़ों के नाम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, और बाकी जो पिछड़े समाज है उनके आरक्षण को खत्म करने का काम बीजेपी करती है। और कल परसों इनके एक बड़े नेता, जो क्या नाम है उनका, वो गुरुजी कालकी पीटेश्वर, उनका एक बड़ा बयान आया कि हम इस देश के आरक्षण को खत्म करें। मोदी जी बताएं, इनके सांसद 400 सीटें चाहते हैं संविधान खत्म करने के लिए, इनके नेता चाहते हैं आरक्षण खत्म करें। स्पष्ट करें क्यों महात्मा गांधी के उन विचारों से इन्हें चिढ़ है। 400 सीटें क्यों चाहिए? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना है और जो सोच है, जो संविधान में परिलक्षित होती है, जो महात्मा गांधी के विचारों से बना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नई सोच से बना है, जो अंबेडकर जी ने जिसे बनाया है, उसे खत्म करके आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? प्रहलाद पटेल जी प्रदेश में मंत्री है, तो ये बता दे कि 4 लाख बच्चों की ओबीसी क्या, उनकी स्कॉलरशिप क्यों रुकी हुई है? जो 250 करोड़ का घोटाला आया उसमें क्या हुआ? जो नौजवान है, जो बेरोजगार घूम रहे ओबीसी, उनका क्या हुआ? ओबीसी पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी छोड़े, क्योंकि सिर्फ ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बनाए और उनके हकों और अधिकारों को कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।